अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डे है 8th डे ऑफ 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस। और आज तक हमने 7 डेज जो भी कवर किए हैं, हर एक बार एक नई टॉपिक सीखी है, नई चीज के बारे में हमें मालूमात हुई है और उस पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। और आज की हमारी टॉपिक है कलर थेरेपी। किस किस को पता है कि ऐसा कलर थेरेपी भी होती है, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है, सुना है कभी नाम ऐसा? अनम्यूट करके बताएं। कलर थेरेपी क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या चीज है, इससे क्या होता है? नहीं मालूम बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई नहीं नहीं, सुना फिर। कभी नहीं सुने? नहीं। कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब फूड कलरफुल है ना, जिससे अपने माइंड को सुकून मिलता है देखे तो। और ऐसा कुछ कहते हैं। दो यस, वेरी दो से चार कलर्स के फूड खाना। वेरी गुड। अल्लाह ताला ने दुनिया रंगीन बनाई है, देखो कितने सारे कलर्स दिए हैं। और हर कलर की वेजिटेबल होती है, हर सीजन के साथ कलर की चीजें आती हैं। कभी ग्रीन फ्रूट्स याद आ जाते हैं, कभी पर्पल आ जाते हैं, कभी हर सीजन के साथ चेंजेस आते रहते हैं। तो कलर क्या करते हैं, हमारे मूड को चेंज करते हैं। और जब हमारा मूड चेंज होता है, ऑटोमेटिक हमारी हेल्थ पे उस पर असर दिखता है। तो आज हम देखेंगे कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी क्या होती है, एक्चुअली क्या चीज है। जैसे कि हम हर दिन एक नया कलर देख रहे हैं, कपड़े अलग पहन रहे हैं, फूड अलग खा रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि हमारे इमोशंस, हमारी हेल्थ, इसको कैसे हील करते हैं? क्योंकि कुदरत ने हमें दे दिया तो हम बस देखते हैं, खा लेते हैं, इसके बारे में सोचते नहीं है कि ये जामुनी कलर ही क्यों, और ये यही सीजन में क्यों आता है। दरख्त तो हमेशा लग दे सकता है ना फल, लेकिन कुछ सीजन में कुछ चीजें आती हैं। आम आम के सीजन में क्यों आता है? कितना भी हाइब्रिड करके साल के 12 महीने में साइंस डेवलप करके उसे उगा भी देती है, मतलब प्लांट लगा भी देती है, मगर जो सीजनल फ्रूट होता है वही हेल्प करता है। तो आज की क्लास में हम कोई मूड के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम चीजें सीखेंगे कि कलर कैसे हमारे मूड को अफेक्ट करते हैं। और जब मूड अफेक्ट होता है तो हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है उस पर। ठीक है। कलर थेरेपी बेसिकली क्या है, यूजिंग कलर्स, चाहे कपड़ों में होने दो, फूड में होने दो, हमारे एनवायरमेंट में होने दो। कहीं पे भी जो चीज कलर हमारे से दिखती है, इंटरेक्ट होती है, हमारे पास रहती है, तो वो हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे एक इम्पैक्ट आती है। क्योंकि कलर्स में फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होता है, कलर का अपना वाइब्रेशन होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, हम हर चीज, हम जो भी साउंड सुनते हैं एक फ्रीक्वेंसी में होता है। उससे की ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे कानों को सुनाई नहीं देती, उससे की कम फ्रीक्वेंसी हमारे कानों को सुनाई नहीं देती। और अल्लाह ताला ने इतने मखलूक बनाए हैं, दुनिया में इतनी चीजें हैं जो बहुत कम उसमें बात करती है, और हमारे अतराफ भी इतने सारी चीजें होती हैं जो बात करते हैं, हम करती सुनाई नहीं देता। जैसे एलिफेंट जो बात करता है, आपने पढ़ा होगा, शायद देखा होगा कि इतनी कम फ्रीक्वेंसी में तो हम नहीं सुन सकते, मगर कई किलोमीटर दूर दूसरा एलिफेंट सुन लेता है उसकी। तो ऐसे कलर्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन की। और ये क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारे मूड पे, हमारे हॉर्मोन्स पे, हमारी एनर्जी पे। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, येलो कलर हो गया। येलो कलर की फ्रीक्वेंसी हमारे करीब रहती है, हमें हैप्पीनेस देती है, हमारा मूड अच्छा होता है, हम खुश रहना देखते हैं। अगर कोई येलो चीज हमारे करीब दिखते है तो हमारा मूड ऑटोमेटिक उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट करता है, मतलब रिलीफ आ जाता है, एक खुशी का माहौल बनता है। ग्रीन कलर हम जब देखते हैं तो कामनेस में आता है, एक सुकूनियत में आता है। जैसे हरी घास कभी हमने देखे तो हम कहते हैं ना, अब्बा कितना अच्छा दिख रहा है। रेड कलर आता है एक्टिव और एनर्जी का। तो आज हम लोग हीलिंग करते हैं इन सब चीजों के साथ, कैसे कलर से हम कैसे हील करें, इसके पीछे साइंस क्या है। क्योंकि सिर्फ कह दिया, किसी ने लिख दिया, इससे तो हम भरोसा नहीं करेंगे ना। साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है ये, तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और साइंटिफिकली ये प्रूफ हुआ है। प्रूफ होने के बाद इसके ऊपर बुक्स लिखे गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फिर जाके यह स्टडीज में आया है कि ये काम करती है।
क्योंकि कलर्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी पे। किस तरह अफेक्ट करते हैं? जैसे फर्स्ट एक सिस्टम जो भी हम कलर देख रहे हैं, हमारे इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, इसे साइंटिफिक नाम है, लिम्बिक सिस्टम पे काम करता है। ये क्या करता है? हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। कोई भी चीज देखते, कभी कभी देखते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल है लेडीज के लिए, हम कपड़े लेने जा रहे हैं, 2-3 कलर के कपड़े शॉप वाले ने रख दिया, जो कोई अच्छा ब्राइट कलर, उस पर वर्क अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो उनके कैसे है, एकदम से हमारे इमोशन वो हो जाते हैं ना, अरे ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा। दो भी क्लोथ है, कलर्स अलग है, तो वो कलर की वाइब्रेशन से हम देखते हैं कि कौन सी चीज हमें अच्छी दिख रही है, कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं दिख रही है, डल कलर है, ये बोरिंग कलर है। तो ऐसा चेंजेस होता है। पिट्यूटरी और पिनल ग्लैंड्स के ऊपर कलर्स भी काम करते हैं। ये क्या होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, पिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये हमारे हॉर्मोन्स, इसके ऊपर भी कलर का असर बहुत पड़ता है। और एक होता है सीरोटोनिन, डोपामिन। डोपामाइन क्या कर रहा है? ये मूड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे ही देखते हैं न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन तक जाते हैं, उससे फिर हम रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल मैं बताऊंगी, किसी ने शॉपिंग करी, आपके वास्ते कपड़े लेके आए, उनके वास्ते कोई, उन्होंने अच्छा कलर लाया, आपके वास्ते डल कलर लाया, तो वो कलर का कपड़ा देखते ही, जैसे ड्रेस देखोगे, आपके कलर, उनका कलर अच्छा है, मेरा कलर अच्छा है, या मेरा कलर अच्छा है, उनका कलर अच्छा है। तो ये कलर के वाइब्रेशन से डायरेक्ट आपको न्यूरॉन्स आपके माइंड तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं दिख रही, ये चीज डल दिख रही है। और सबसे ज्यादा असर होता है हमारे कॉर्टिसोल पे। कॉर्टिसोल भी क्या है? ये भी हॉर्मोन्स। ये कौन से हैं? स्ट्रेस वाले, जिससे कि हमें स्ट्रेस, किसी किसी टाइम पे हमें किसी किसी बात सुन के या किसी चीज देख के हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो ये कलर्स भी इसके ऊपर काम करते हैं। कलर क्या कर रहे हैं? हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, हमारे इमोशंस से हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो जब हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? हमारी हेल्थ के ऊपर आ रहा है। और आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में, किसी जहाँ पे इमरजेंसी है, ग्रीन कलर या ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली ज्यादातर ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि वो एक कामनेस देता है, माइंड को काम करता है। और फूड कंपनीज के पैकेट ज्यादातर देखोगे या येलो कलर होंगे, रेड कलर होंगे, क्योंकि वो एनर्जी, हंग्री, एक्साइटेड में बढ़ाता है बॉडी में, देखते ही उसे लेके खाने का दिल करता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम और क्या देखते हैं कि ईटिंग फूड कलर्स, उसके न्यूट्रिशन क्या होते हैं। एक कलर का फूड हम खा रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है? सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, ज्यादातर एप्पल खाते हैं, तो रेड कलर होता है। रेड कलर में क्या होती है? आ जाती है, बीटरूट आ जाता है, पोमोग्रेनेट आ जाता है, अनार आ जाता है, वाटरमेलन आ जाता है। ये चीजें हम रेगुलर खाते हैं, हमारे आसपास मिल जाती है, हर सीजन में मिल जाती है। इससे क्या इंक्रीज होगा? हमारा आयरन इंक्रीज होगा, हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होगा, हमें स्ट्रेंथ देता है, क्विक एनर्जी देती है ये चीजें। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, रेड कलर, आयरन बढ़ाना है तो रेड कलर का इस्तेमाल करें, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ऑरेंज कलर क्या करेगा? हमारी आई साइट को बढ़ाएंगे, हमारी स्किन को अच्छा करेगा, ग्लोइंग स्किन जिससे आती है। तो हमें ज्यादातर ऑरेंज कलर की चीजें, सब्जियां या फ्रूट्स को खाना चाहिए, जिसमें आ जाता है कैरेट आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, पपाया आ जाता है। नेक्स्ट आता है येलो कलर। येलो कलर हमारे मूड पे काम करता है, हमारे बहुत बेस्ट होता है, फ्रेंडली होता है डाइजेशन के लिए। और येलो कलर में भी फ्रूट्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जैसे बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कॉर्न हो गए। ये सब चीजों को हम अपने डेली यूज में कभी एक कलर, कभी एक कलर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कलरफुल भी खा सकते हैं, वीक में 1 डे कलरफुल प्लेट खाने की से। ग्रीन कलर क्या कर रहा है? हमारे बॉडी को बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है, हमारे लीवर को क्लीन करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ग्रीन कलर की चीजें जब खाते हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादातर कहती हूँ कि डाइट प्लान आप 1 वीक का ऐसा बनाएं कि एक दिन वेजिटेबल्स हो, पल्सेस तो डेली हो डालें, एक दिन ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा हो,
4-5 डेज का आप बना सकते हैं, तो एक दिन चीट डे भी कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती। 5 डेज का प्लान आप इजी बना सकते हो और हर चीज कवर कर सकते हैं इसमें। ठीक है। ग्रीन कलर डिटॉक्सन, हार्मोन्स बैलेंस। ब्लू एंड पर्पल कलर एंटी एजिंग का काम करते हैं ये, मेमोरी को बढ़ाते हैं और कामनेस देते हैं, माइंड को कामनेस देते हैं, रिलैक्स देते हैं। ब्लू एंड पर्पल कलर। नेक्स्ट आता है व्हाइट कलर। हमारे इम्यूनिटी और गट हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करते हैं व्हाइट कलर। व्हाइट कलर भी पीस ज्यादा बढ़ाता है, माइंड में रिलैक्स करता है। लेकिन गट हेल्थ पे अगर काम कर रहे हैं तो प्रिफर करें कि व्हाइट चीजें अपने पास ज्यादा हो। और खाने में भी इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, जैसे कि कोकोनट हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। मूली का भी इस्तेमाल करें क्या उसपे? ज्यादातर हम कैरेट और कुकुम्बर खा लेते हैं, मूली नहीं खाते, व्हाइट कलर की होती है ना। बहुत अच्छा काम करती है किडनीज के लिए भी। तो इन सब चीजों से हमें क्या दिख रहा है, कलरफुल प्लेट हम खा रहे हैं, जैसे सलाद हम ले रहे हैं कलरफुल ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स ऐड कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन की प्लेट बन जाती है हमारी। इसमें हमें फाइबर मिल रहा है, फाइबर के साथ न्यूट्रिशन मिल रहा है, और हमारे जो भी ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो कंप्लीट पहले जाता है उसको स्लो भी करता है ये। तो हमारा ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? ब्लू पर्पल के वेजिटेबल्स क्या बोले मैम? ब्लूबेर्रीज हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक वाले ग्रेप्स हो जाते हैं। और गूगल करेंगे तो और बहुत सारे सीजन के लिहाज से मिल जाएंगे, जैसे जामुन हो गया। ठीक है। अब देखते हैं कि हम क्या चीज पहनते हैं, तो हमें कपड़े जैसे पहनते हैं तो कौन से कलर में पहनते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। हम ज्यादातर हमने बना भी लिए हैं ना, मतलब ये टाइम पे यही कपड़े पहनना है, ये दूसरे किसी और मौके पे उस मौके के कलर के कपड़े पहनना है, ऐसा हमने बना लिया है ना अभी। तो वो जब पहले से होते हुए आया है तो वो कोई रीजन से चेंज नहीं हुआ ना उन्होंने, मतलब ये येलो कपड़े पहनना है तो उसका रीजन क्या है। बहुत पहले ऐसे रस्म नहीं थे, सिर्फ निकाह होता था, लेकिन आजकल हमने कैसे कुछ सालों से पहले, शायद 100 साल होगा, उससे ज्यादा भी नहीं है, जो ये रिवाज आ गए हैं कि हल्दी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है। इससे पहले नहीं था, मुसलमानों में सिर्फ निकाह होता था। तो ये कलर्स के ऊपर बेस करके भी हम कपड़ों को सिलाना शुरू करें, क्योंकि अब जब हल्दी की रस्म करते हैं तो खुशी का मौका घर में शुरू हो जाता है कि 2 दिन के बाद निकाह है या 1 दिन के बाद निकाह है। तो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस। तो अब देखते हैं अलग अलग कलर्स के कपड़े क्या चीज हमारे पास देते हैं, हमें क्या चीज फील होता है उससे। रेड कलर ज्यादातर होता है कॉन्फिडेंस के लिए, करेज के लिए। और जब भी आपको लो एनर्जी फील हो, आपको डलनेस हो, मूड अच्छा ना हो, रेड कलर के कपड़े पहना करें। रेड कलर के कपड़े पहनो या रेड कलर की कोई चीज अपने पास रखो, या कमरे में कुछ रेड कलर के रोज ऐसे लगा दो जिसकी नजर हमें रेड कलर पे पड़े। और कब करना है? जब हमें एनर्जी लो दिखती है या मूड अच्छा नहीं होता है, या कभी कहते हैं ना बहुत बोर हो रहा है, ऐसे टाइम पे रेड कलर का इस्तेमाल करें, रेड कलर को देखें या रेड कलर के कपड़े पहने हैं अगर तो। नेक्स्ट आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर इफेक्ट करता है मतलब क्रिएटिविटी पे, मोटिवेशन पे, मूड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर क्रिएटिविटी को मूड है, इमोशंस का मूड है। और ये कब ज्यादातर यूज कर सकते हैं इसे भी? जब लेजीनेस होता है, बोर होता है, तो ये कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर अपने आसपास रखें, मूड बहुत अच्छा चेंज हो जाता है। और ये सब चीजें ना एक दिन में नहीं होगी, अगर आप इस पे यकीन करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको चेंजेस जरूर दिखेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है येलो कलर। येलो कलर जैसे मैंने बताया हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, मूड को बहुत अच्छा लिफ्ट करता है।
ग्रीन कलर आता है कामनेस एंड बैलेंस के ऊपर। जिसको ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, वो अपने पास ग्रीन कलर रखे, या हरी घास में नंगे पाँव, मतलब चप्पल उतार के हरी घास में चले, घर में हरियाली रखें, छोटे छोटे पौधे लगा लें। इससे एंजाइटी भी कम होती है, स्ट्रेस भी कम होता है। नेक्स्ट आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर जैसे कामनेस, पीस, क्लैरिटी, इसके ऊपर काम करता है। जो ओवर थिंकिंग के जब ज्यादा हम करते हैं, किसी चीज के ऊपर बार बार सोचते रहते हैं, बार बार थॉट्स आते हैं, वो टाइम पे आप ब्लू कलर अपने करीब रखें, ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। ओवर थिंकिंग कम, किसी एक चीज के बारे में एक दो बार सोचते हैं, कोई चीज ऐसा आ जाता है, सिचुएशन आ जाते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। और जब चीजों को बहुत ज्यादा बार सोचते हैं तो वो भी एक वो हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है उसमें, फिर हम डिसीजन ले नहीं पाते। तो जब ऐसा कभी मौका आए तो अपने करीब ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पर्पल कलर। पर्पल कलर ज्यादातर स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए माना जाता है। इमोशनल पेन अगर होता है तो पर्पल कलर का इस्तेमाल करें। यह बहुत अच्छा हीलिंग कलर भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर मेंटल डिटॉक्स, प्यूरिटी, पीस। तो किसी काम को ज्यादा करके थक जाते हैं, नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, कि बस ये चीज हो गई, अब मुझे अपना फ्रेश स्टार्ट करना है, ऐसे टाइम पे फिर व्हाइट कलर बहुत हेल्प करता है आपको क्लैरिटी देने के लिए, मेंटल डिटॉक्स के लिए। जब कुछ हो गया, कुछ परेशान थे, वो परेशानी से दूर हट के आपको नया स्टार्ट करना है, ऐसे टाइम पे अपने करीब में व्हाइट कलर, व्हाइट चीजें अपने पास रखें ज्यादातर। व्हाइट कलर को देखें किसी भी एक रीजन से, या कर्टन लगा लिया या कपड़े पहन लिए। ब्लैक कलर होता है प्रोटेक्शन का एंड ग्राउंडिंग। ये हमारे इमोशनल बाउंड्रीज को, जब हमारे इमोशनल बाउंड्रीज ज्यादा हो जाते हैं, मतलब इमोशनली हम प्रॉब्लम में आते हैं, तो ये कलर हमें हेल्प करता है। तो इन चीजों से कलर थेरेपी आज हम क्या करेंगे। ये सिर्फ एक दिन में आपको नहीं समझ में आएगा, या आप कर नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, ये तो वेस्ट है, ये कैसा है। मगर ये चीजों पे थ्योरी सुनी है, मतलब प्रैक्टिकल बहुत हुए हैं इसके ऊपर, उसके बाद ये पढ़ाई में आया है। मगर आप इसको डेली रिपीट करोगे, मतलब हफ्ते में एक बार, या कभी ऐसा आपका मूड अच्छा नहीं है तो वो टाइम पे आप करके देखें, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो हम कैसे आजमा सकते हैं इसको। कभी एक ब्राइट कलर, वेयर ब्राइट कलर और रेनबो प्लेट, कल के उसमें कर सकते हैं आप लोग, खाली प्रैक्टिस करें। मूड अच्छा करना है तो कोई भी आपके पसंद का कपड़ा पहन ले। लंच के टाइम पे आप रेनबो सलाद बना सकते हैं, बहुत सारे कलरफुल वेजिटेबल डाल सकते हैं उसमें। एक कलर का फ्रूट, एक कलर का वेजिटेबल। अपने जो जर्नल आप जो लिखते हैं उसको कलरफुल बना सकते हैं, उसका कवर अच्छा सा डाल सकते हैं जो देख के आपको, जिससे खुशी मिलती है। स्टिकी नोट बना सकते हैं, जैसे फ्रिज पे लगाते हैं ना, हम कल ये करना है, ये चीज लाना है, या बाजार जाना है, या परसों दावत है, तो हम स्टिकी नोट फ्रिज पे लगाते हैं। वो भी कलर्स में आते हैं, देखिए ऑरेंज कलर, येलो कलर में आते हैं ज्यादातर। या अपने पानी जो पीते हैं वो भी कलर बॉटल रख सकते हैं, अगर मूड अच्छा नहीं है तो आप कलर बॉटल रखें। और जो आपका एफर्मेशन कार्ड रहते हैं, एफर्मेशन के कार्ड जो बनाते हैं, या बुक लिख रहे हैं, या आप एक पेपर बना रहे हैं, तो वो भी आप कलर में ले सकते हैं। आपका नोटिस बोर्ड अगर रूम में लगा रहे हैं, कि आप छोटे छोटे वेलवेट के नोटिस बोर्ड आते हैं, तो वो बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कलरफुल कार्ड लगा सकते हैं, पिन मार सकते हैं कलरफुल कार्ड्स के। कुछ लिखना है आपको, कुछ कल कुछ काम करना है, या परसों एग्जाम है, या और कुछ आपके पास ऐसा है जो आपको करना है, याद रखना है 2 दिन के बाद, तो वो भी आप स्टिकी नोट पे लगा के नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, फ्रिज पे लगा सकते हैं, जो भी घर में है।
किसी का कुछ डाउट यहाँ तक? कल का असाइनमेंट करोगे आप लोग? इंशाल्लाह। असाइनमेंट सुना आपने पहले? रेनबो सलाद जो भी बनाना। कपड़े आप पहने, आपका फेस मत आने दे, मगर आपकी सेल्फी लेके डाले। फेस मत बताएं क्या कपड़े आपने पहने। करोगे? इंशाल्लाह। फेस मत बताएं, खाली हाफ ले ले, हाफ फोटो ले ले, या कुछ भी ऐसा फेस ब्लर कर दें। या इससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब पॉजिटिव थिंकिंग करके भी काम करते हैं ना, तो ये चीजें वाकई में असर करती हैं, रिजल्ट मिलता है इससे। लंच हो या ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, कलरफुल प्लेट। एक प्लेट आपको सलाद, खीरा कैरेट से हटके दूसरी और चीज डालना है। ठीक है? एक्चुअली ना हमारा डिफॉल्ट दिमाग से हमारे को ये आता है, सलाद खाना है तो अच्छा खीरा कैरेट ला लो। वही मिलता ना, और क्या मिलता। बहुत सारी चीजें मिलती है, मूली मिलती है, व्हाइट कलर की होती है। हरा धनिया डाले उसमें, किसने कहा है कि हरा धनिया आप सलाद में नहीं खा सकते? डालते हैं ना। बहुत कम की प्लेट में देखना, ज्यादा मैंने कैरेट खीरा ही देखा है। हम्म। पुदीना डालें, हरा धनिया डालें, टमाटो डालें। डाल रहे हैं, कुछ लोग डाल रहे हैं मगर सब लोग नहीं डाल रहे, बस खीरा और कैरेट दिख रहा है। कैप्सिकम डालें, पालक के 2-3 पत्ते डाल दें साफ धो के। कच्चा खा सकते हैं। अगर कच्चा खाना बोर हो गया तो उसको थोड़ा सा पैन में सॉटेट कर लें, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दें, थोड़ा लेमन डाल दें। साल्ट मत डालें ऊपर से। और आपको ग्रुप में लिखना है, टुडे माई कलर मेड मी फील। आपको कैसा फील हुआ? कुछ दिन के लिए छोटे बच्चे बन जाए। बच्चे खुश होते हैं ना, हम फेवरेट ड्रेस उनको देते हैं तो। और जब बच्चे अच्छी हैप्पी मूड में होते हैं ना, तो उनमें ग्रोथ बहुत अच्छा देखा गया है। जो बच्चे डर डर के रहते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स से क्या कहेंगे, या कुछ गलती कर दी तो पेरेंट्स डांटेंगे, बाहर किसी से कुछ गड़बड़ हुई तो पेरेंट्स डांटेंगे, या कुछ होमवर्क नहीं किया पेरेंट्स डांटेंगे, जो बच्चे डर डर के रहते हैं ना, उनमें ग्रोथ बहुत कम होती है। जो बच्चे हैप्पीली रहते हैं, हम उनको डालते हैं कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप चीज हर चीज आके बताओ, और हम उसका रिएक्शन अच्छा सा ले बच्चों के साथ, तो वो बच्चों में ग्रोथ और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो कभी कभी हमें भी अपने आप बच्चा बन जाना चाहिए, अपने लिए खुश होना चाहिए। ठीक है? इससे क्या क्या होगा, बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स इसमें, जैसे मैंने बताया, हमारा मूड इंस्टेंटली अपलिफ्ट होता है। जनरल सी बात है, देखो कभी आप मूड ऑफ होकर बैठे हैं और आपके घर वाले कोई भी हो, या बच्चे हो या हस्बैंड हो, कोई भी आपकी फेवरेट चीज आपके सामने लेके आ गए, ठीक है? आपका मूड कैसे चेंज हो जाता है? मुस्कुरा के अपने आप उठ जाते हैं, चाहे कितना भी गुस्सा हो लेडीज में, लेकिन इंस्टेंटली खत्म हो जाता है, क्योंकि फेवरेट चीज हमारे को दिख रही है। कुछ उसमें कुछ भी चीज हो सकता है, मतलब सामान ही नहीं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो अच्छे से वर्ड्स कोई हमारे लिए बोल रहा है तो हमारा मूड ठीक हो जाता है। होता है किसी के पिंक साथ कलर ऐसे? का क्या है? रेड कलर में आ जाता है, पिंक का शेड्स होते हैं ना, रेड के शेड्स होते हैं पिंक, तो रेड कलर का में हमने बताया। पिंक भी हैप्पीनेस में आता है। ये मेन कलर्स होते हैं, पिंक कलर मेन कलर नहीं है ना, जो भी हमारे को नेचर ने दिया है वो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इंडिगो। पिंक कलर, दूसरे कलर जो बने स्काई ब्लू, ये सब कलर्स ना बाद में मिक्सअप होके बने। तो इसकी डिटेल स्टडी में हम उसमें उसके बारे में भी दिया है, मतलब लाइट शेड्स का क्या मतलब होता है, डार्क शेड्स का क्या मतलब होता है। वो बहुत लंबी पढ़ाई है, मगर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जनरल देख रहे हैं कि जनरल हम क्या चीज कर सकते हैं, अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। कलरफुल ईटिंग का मतलब बेटर डाइजेशन, हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारे इमोशंस पे हम बैलेंस कर सकते हैं।
और सबसे बेस्ट काम करता है हमारी एनर्जी लेवल। हम एनर्जेटिक रहते हैं, हम डल नहीं रहते। कुछ दूसरे कलर भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे पिंक आपने पूछा, ये सेल्फ लव और इमोशनल सॉफ्टनेस के लिए माना जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर कलर जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। इसका कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, या क्लास नहीं थी, या कैसी दिखी आपको? नहीं आज मालूम। ऐसी टॉपिक के बारे में मालूम हुआ, जिसके बारे में सोचते भी नहीं थे, मतलब ये भी ऐसी कोई टॉपिक है मतलब। जी, हम समझते हैं कि हमें अच्छे कपड़े, बस अच्छे कलर के कपड़े मैं पहनूंगा, और उसके पीछे फिर और क्या क्या चीज आपको अच्छी हो रही है इसके बारे में पता नहीं, है ना? और ये बहुत मायने रखता है। हम लोग बच्चों के लिए कपड़ों के सिलेक्शन जब करते हैं तो ऐसे कलर करें जिनको, जिससे उनको कामनेस हो, एनर्जी हो। ऐसे कलर का इस्तेमाल करें, डल कलर का इस्तेमाल ना ले बच्चों को, क्योंकि ना कभी कभी फैशन हो जाता है कि हम समझते हैं नहीं इंग्लिश कलर लेना है, ये डल कलर लेना है, ऐसा मत किया करें। अच्छा, जो चीज अच्छी बेहतर दिखती है, अभी आपको कलर के पतवार पता है, उसमें शेड्स में आप देखें कि एनर्जी ज्यादा लाना, एग्जाम का सीजन है, उनको माइंड कामनेस होना है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन। सिर्फ कपड़ा ही लेना जरूरी नहीं, उनके बुक्स, उनके करीब में कुछ ऐसी चीज रखें, या सोफा कवर से ऐसा डाल लें, या कर्टन चेंज करें कभी, या टेबल कवर है चेंज कर लें। मतलब हम लोग चलते फिरते उन चीजों को देखते रहें, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फॉलो करे तो मेडिसिन की भी जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जो मेडिसिन लेते इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एकदम जज़ाकल्लाह। नेचुरल चीजें, हर चीज नेचुरल बताते, जी ऐसा कोई नहीं बताते। जी, इंशाल्लाह हमारी जी, कोशिश यही है, अगर चलिए डायबिटीज है फिर, तो उनकी हम टैबलेट जजाकल्ला। छुड़ाने का। हाँ जज़ाकल्लाह। यूज, हाँ सब यूजफुल चीजें बता रहे हैं आप, नेचुरल चीजें जो क्या यूज नहीं करते, हम सोचते नहीं। जी, और वो हमारे हर अतराफ वक्त बस रहती है। डॉक्टर के पास भाग जाते, जी, डॉक्टर को ही खुदा बना देते। अस्तगफिरुल्लाह। और वो डॉक्टर का सिस्टम अभी कैसा हुआ ना, क्योंकि मेरे शादी के जी जब से मैं, हम लोग डॉक्टर्स के से रिलेटेड है ना, हमारे हस्बैंड फार्मेसी है, हमेशा जी हमारे जी साथ जी। डॉक्टर्स के साथ काम हुआ है। तो पहले के हम्म डॉक्टर जेन्युइन हुआ करते थे, अगर जरूरी है तो दवा लिखते थे, कम डोज में लिखते थे। हम्म। आजकल के डॉक्टर का ऐसा नहीं, डॉक्टर अगर चाहता भी है कि वो अच्छी दवा लिखे, तो हॉस्पिटल का सिस्टम ऐसा है कि उसको बोलता है कि नहीं, ये पेशेंट को आपको 4 बार फिर आना है, कम से कम उसके 4 टाइम्स उनके पास ओपीडी आना चाहिए। जी जी। वो चाह के भी, तो कुछ वीडियो सामने आए भी हैं हम्म। डॉक्टर्स के जो कह रहे हैं हम चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये जरूरी करना है। उनका टारगेट होता है महीने में 10 पेशेंट को आप वो आईसीयू में रखना है, महीने में 4 पेशेंट की आप सर्जरी करना है। और इस तरीके से फिर वो बात करते हैं कि आपको सर्जरी जरूरी है, नहीं तो गाल ब्लैडर के लिए कोई सर्जरी जरूरी नहीं है, मैं घर में दवा देती हूँ, गाल ब्लैडर इजी निकल जाएगा। वो जो स्टोन्स होते हैं, 8 दिन की डाइट होगी, 1 दिन का डिटॉक्स ड्रिंक होगा, खत्म। आपके मोशन के थ्रू आपके गाल ब्लैडर स्टोन इजीली निकल जाएंगे, आप लेके आएंगे। मेरे पास लाए भी थे बहुत लोगों ने। पहले ऐसा था कि हम फोटोज नहीं लेते थे, रिव्यूज नहीं लेते थे लोगों को, क्योंकि हमने ऐसा नहीं सोचा था कि इसको हम बता सकते हैं लोगों को। जो भी आते थे हम उसकी हेल्प कर देते, बहुत खुश हो के आते। एक आदमी 10 ईयर्स से वो लोग सफर कर रहे थे, बैंक में हमारे हस्बैंड को मिले, उन्होंने बताया 2 बार में ऑपरेशन थिएटर में जाके फिर वापस आ गया। और हमारी सिर्फ 5 डेज की डाइट थी, 1 दिन का डिटॉक्स ड्रिंक था। नेक्स्ट डे उनके वाइफ लेके आए, और हमारे हस्बैंड के पैर पड़ने लगे, वो नॉन मुस्लिम थे। हमने मना किया कि हमारे उसमें ऐसा जायज नहीं। और उन्होंने पुड़ी में बन के लेके आए स्टोन, हमने उनको बताया। और मैं इतना अफसोस करती हूँ, काश मैं फोटो ले लेती हूँ।
क्योंकि बहुत इजी निकल जाते हैं। किडनी के स्टोन है बहुत इजी निकल जाते हैं। गाल ब्लैडर के स्टोन्स के पेन बहुत होता है, मगर डॉक्टर डायरेक्ट उसको ऑपरेशन ही कहते हैं, पूरा गाल ब्लैडर निकाल देते हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने, किसी रिश्तेदार को ऐसा हो गया, किसी को ऐसा हो गया। जिनमें एक नई चीज आपके पास मिल रही मालूम हो गया। इंशाल्लाह अगर किसी दाना खास्ता किसी को जी हाँ, जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह पहले नहीं लेंगे बिल्कुल आपका। बिल्कुल हेल्प कर सकती हूँ। अजी पैर के दर्द के लिए कुछ भी नुस्खे वो मिल सकते हैं? पैरों के दर्द के लिए नहीं, वो जैसे कि रीजन क्या है वो देखना पड़ेगा ना, पैर का दर्द का रीजन क्या है। ओवर वेट है आपके ज्यादा? आपका वेट कितना है? हाँ मेरा भतीज है वो 100 से बढ़ के 108 हाँ, वेट है। तो फिर वो नुस्खे से जल्दी कम नहीं होगा ना, वो वक्त क्या हो जाएगा वो। आप अभी वेट कम करें अपना, आहिस्ता देखें, फिर वर्कआउट राफिया मैम करा रहे हैं ना, आप ज्वाइन हो रहे हो। कार्टिलेज कम हो गया बोल के बोला। वो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप एक्सरसाइज करें, वेट अपना हाँ कम करें, कार्टिलेज ये सब सेट हो जाएगा फिर। जी इंशाल्लाह। क्योंकि ना नी ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा हो गया है कॉमन, तो वो लोग डराएंगे कि आपका ये है, ये पूरा घिस गया है, ये ऐसा हो गया। थोड़ा सा सब्र करके आप नेचर से जुड़े, उसके ऊपर काम करें आप। जी उसके बाद भी आपका बहुत वर्स्ट है कंडीशन, तब आप फिर दूसरी चीज सोचें। अच्छा क्योंकि एक्यूप्रेशर से एक्यूपंचर से भी हो जाता है। मेरा सैटरडे संडे उसी का प्रैक्टिकल करने हैदराबाद सिकंदराबाद जा रही हूँ मैं, क्योंकि उससे अच्छा। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरे खलेरे भाई बॉम्बे में रहते हैं, मैं उनके जी वीडियोस आपको डालूंगी, उन्होंने भी सेम मेरे जैसे ही कोर्स किया हुआ है। उनके पास जी जो लोग कई सालों तक चल भी नहीं पा रहे थे, वो उनके पास आके 15 डेज के कोर्स में चल के जा रहे हैं बराबर, नीचे उठ माशाल्लाह बैठ के उठ रहे हैं। माशाल्लाह। मैं वो वीडियोस आपको डालूंगी, क्योंकि हम दोनों ने एक ही साथ शुरू किया किया था। उन्होंने क्लिनिक लगा ली, मेरा क्या हुआ कि मुझे अमेरिका जाना था तो मेरी क्लिनिक नहीं लग पाई। उन्होंने अपनी क्लिनिक लगा ली। क्योंकि मदर हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो भी नहीं छोड़ सकते ना हम लोग। जी हाँ। तो इसलिए मेरी क्लिनिक नहीं लग पाई। अभी भी सोच रही हूँ, मगर फिर अभी भी शायद जून जुलाई में जाना पड़े। जी क्लिनिक नहीं लग पा रही, बस ये अफसोस है। अगर भाई भी क्लिनिक गई थी लगती। भाभी। जी। यूएस गई थी वहां पे। अच्छा अच्छा रह रही थी तो मतलब पैरों में दर्द हुए बिल्कुल नहीं हो रहा था वहां पे। बच्ची के सही पास हो। गई थी मैं। जी। वहाँ चलते ज्यादा है ना, यहाँ घर के सामने हाँ जी। आके, तो कार घर के सामने आती है, हाँ जी हाँ। वहाँ पैदल चलते हैं। अच्छा, 10 किलोमीटर इजी हो जाते हैं अगर हम चलना शुरू करें वहां पे। जी हाँ। तो अगर नहीं, अगर आप ओवर वेट से अगर दर्द है पैर में, तो थोड़ा सा आप सबर करें, आप डाइट चेंज करें, अपने वेट को 7 to 8 kg कम से कम करें, फिर देखिए आपका पैर का दर्द भी आहिस्ता से कम हो जाएगा। नहीं तो इसकी इंशाल्लाह। कुछ थेरेपीज होती है, वो अलग से बता सकते हैं, वाटर थेरेपी होती है इसके लिए। जी बस पैर पंचकर्मा के की पीछे थेरेपी भी पीछे आप घर साइड में पे बहुत कर दर्द सकते होता हैं। है। घुटने के पीछे साइड। जी हाँ, नहीं समझ में आया मुझे। राफी आप कुछ बता रहे थे। पंचकर्मा थेरेपी करा, आप घर बुला के करा हाँ देना। हाँ, पंचकर्मा वो मेरा, या थोड़ा रिनोवेशन करा रही हूँ, इंशाल्लाह मई तक फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे आके पंचकर्मा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा असर देता है, अच्छा इफेक्ट होता है। पंचकर्मा पता है किसी को, सुना है आपने नाम? नहीं नहीं सुने हो। मैं तो नहीं ऑयल, सुन। ऑयल से करते हैं, ऑयल, ऑयल लगाते हैं, ऑयल को स्टोर करते हैं, मतलब आपकी जो प्लेस पे पेन है वहां पे हल्का कुनकुना सा, बिल्कुल हल्का कुनकुना ऑयल डालते हैं, डाल के रखते हैं थोड़ी देर। जैसे केरला का ट्रीटमेंट आप लोगों ने सुना देखा होगा ना, ऑयल से करते हैं। अच्छा बात। जैसे है नेचुरोपैथी में बहुत सारे इलाज हैं, और हजारों सालों से होते हुए आए हैं, लोग करते हैं। जब कहीं हॉस्पिटल, अभी भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वहाँ के लोग इलाज करते हैं, नेचुरल से करते हैं। लेकिन हमारी हर दूसरी दुकान फार्मेसी हो गई है। हमारी अपनी फार्मेसी है, इसलिए मैंने नेचुरोपैथी सुना। हस्बैंड के पास देख 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 के मुझे बस हो गया। कितना लूट के खाते हैं। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है ना, कुछ नहीं कर सकते। कंपनी बना के देती है, कंपनी टारगेट रखती है, डॉक्टर्स टारगेट पूरा करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं तो ही पेशेंट हमारे पास आके लेते हैं। हम अगर किसी को कहेंगे कि ये टैबलेट ले लो ठीक होगा, तो कोई पेशेंट नहीं लेता है।
डॉक्टर जो दवा लिखती है वही दवा चाहिए अभी। तो फार्मेसी कंपनी क्या करते हैं, डॉक्टर को बोल देते हैं कि आपको यही दवा लिखनी है, तो डॉक्टर वही दवा लिखेगी, चाहे वो 2 साल लगने दो 3 साल लग दो ठीक होने। और डायबिटीज की दवा जो लेते हैं उससे डायबिटीज ठीक नहीं होती, मेंटेन होती है। वो टाइम के हद तक आप एक पिल खाओगे, एक टैबलेट सुबह में लोगे तो शाम तक उसको मेंटेन करेगी, फिर वो स्पाइक करेगी। नेचुरोपैथी से जो इलाज होता है रेगुलर अगर आप करते हो तो उससे बहुत सारों की मेडिसिन भी छूट गई है। और एक ही दवा बीपी के लिए और डायबिटीज के लिए, दो के लिए काम करती है। अच्छा, अपन ये बटर मिल्क मैक्सिमम कितने ग्लास ले सकते हैं? 4 से 5 गिलास पी सकते हैं समर में। अच्छा। बहुत पतला बनाए, अच्छा। तो उसमें हल्का सा जीरा भून के पीस के डालें। जीरा भून के एयर जी टाइट डब्बे में पीस के रख ले, जैसे हम काली मिर्च ऐसे पीस के रखते हैं ना, वैसा जीरा जी भी पीस के रख सकते हैं, मगर वो खुली बॉटल ना हो, बंद हो, सील हो, तो उसकी फ्रेशनेस रह जाता है उसमें। जी रोज जी। 1 चमचा डाल लें दही में। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा काम करता है, जिसको भी गैस प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, आप पीना स्टार्ट करें। ब्लोटिंग ये सब चले जाएगा। खाने से आधा घंटा 20 मिनट पहले पी लें 1 गिलास। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखी मुझे कलर थेरेपी, तो मैंने सोचा कि पढ़ाया जाए, लेकिन मैं समझ रही थी कि शायद बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो ये कलर थेरेपी सिर्फ जो मैंने बताया फ्रूट्स खाने हेल्थ डाइजेशन के लिए नहीं, कलर थेरेपी बहुत सारे डिसीजेस को कम करती है। बहुत सारे हाथों पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे, जहाँ पे कलर लगाने से किडनी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये काम करता है बहुत अच्छा, अगर हम यकीन करके उस पर करें। अगर हम यकीन करके कुछ नहीं करेंगे तो कोई भी चीज, दवा भी काम नहीं करेगी। आप लोगों को पता होगा एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसी डॉक्टर्स ने मतलब 100 पेशेंट को सिर्फ नॉर्मल गोली दी जिसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, गोली का शेप बना हुआ था लेकिन उसमें दवा नहीं थी। 100 लोगों को सेम टैबलेट दी, सब लोग सेम पेशेंट थे। ठीक है, तो जिस लोगों को कुछ दवा नहीं थी वो भी टाइम पे वो पिल खा रहे थे, तो उनका मेंटली समझ में आती कि हम गोली खा रहे हैं ठीक हो रहे हैं। ऐसे लोग विदाउट दवा के भी ठीक हुए हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो गोली हम खा रहे हैं वो काम नहीं कर रही, हम उसके ऊपर जो यकीन कर रहे हैं वो काम कर रहा है। इसी से आता है नेचुरोपैथी का पार्ट। नेचुरोपैथी में अगर यकीन करोगे नेचर ने हमें दिया है तो कुछ सोच के दिया है, उस पर अगर यकीन करके हम खाएंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा। और कुछ बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? क्लास कैसी दिखी? कल क्या करोगे, कैसे खाओगे? शाम मैम से कुछ? कि मैम पीरियड्स में भी सेम डाइट फॉलो करना है? बिल्कुल कर सकते हैं, ये डाइट में कोई चेंजेस नहीं है, आपकी डेली चीज खा रहे हो आप, इसमें कोई चीज एग्स, नहीं है। एग ऑमलेट सब? खा सकते हैं। बहुत जी ज्यादा ब्लीडिंग है आपको तो मुश्किल है, एग में आप वेजेस मिला के खा रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं। हाँ, वेजिस ज्यादा है। हाँ तो कोई मुश्किल नहीं, खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको पहल जी। पेन के लिए कुछ, पेन स्टमक पेन होता ना हाँ, वो तो? अगर नॉर्मल पेन हो रहा है तो नॉर्मल पेन है, अगर हल्का होता है बहुत हेवी होता है तो उसके लिए कुछ हॉट वाटर, कुछ मतलब वो रहता है ना, टवल को हाँ कुनकुने पानी में लेके आप सेक सकते हैं एब्डोमेन एरिया। जी, कुछ ड्रिंक या टी? वो अपने अपने पर डिपेंड रहता है ना, वो हम नहीं बता सकते ऐसा कि ये ड्रिंक पीने से कम हो जाएगा। आप रेगुलर अगर आपको ड्रिंक पीने की आदत है, जैसे कुछ डिकॉशन पीने की आदत है या चाय पीने की आदत पेन के टाइम, तो आप पी सकते हो। अच्छा, नहीं पर्टिकुलर कुछ ड्रिंक या टी रहता है पेन के लिए, यूट्यूब पे बताते ना, वैसा कुछ है? नहीं। यूट्यूब पे बहुत कुछ बताते हैं, उनको चैनल चलाना होता है ना, इसलिए हाँ हमारा चैनल ग्रोथ नहीं करता है। देखो हमारा यूट्यूब का चैनल वहीं पे है हमारा, हम चैनल को उतना काम नहीं करते, हमें सर्विस देना। जी। यूट्यूब से पैसा कमाना है तो मैं सुबह से शाम तक 4 अपलोड कर दूंगी उसमें,
वो तो है है। ना। मेरी सोच है कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हूँ मैं बहुत अच्छे से। जी। तो यूट्यूब की हर चीज सही नहीं होती। बहुत सारे आपने देखे भी होंगे केसेस की यूट्यूब से करे थे और नुकसान हुआ था ऐसा। मैम ये और जो ऑमलेट जो है हम लंच में या डिनर में ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ बिल्कुल मॉर्निंग ले में सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, प्रोटीन का सोर्स है ना वो, ले सकते हाँ। हैं। मैं बटर मिल्क नहीं ले रही हूँ 2-3 दिन से, मेरे को कोल्ड बहुत ज्यादा है, लाइट जी। फीवर भी है इसलिए। तो उसमें बटर मिल्क नहीं लेना किसी ने बताया आपको? नहीं, वो खीरा भी खा रही हूँ तो वो पूरा। अच्छा, नहीं खीरा अवॉइड करते हैं अगर नहीं बन रहा है तो, क्योंकि इसका सर्दी से बुखार से खीरे का और बटर मिल्क का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तो मैं खीरा खा रही हूँ, बटर मिल्क अवॉइड जी करी थी, शायद दो मिला के कुछ ज्यादा हो जाएगा और जी जी। इसलिए। जी। मैंने एक सेशन लिया था ना साल्ट की रफी का, आप वो ट्राई करें आप। पूरा बलगम साफ हो जाएगा, आपको सर्दी वर्दी पूरी चले जाएगी। जी, तो वैसा नहीं है, सिर्फ सरद गरम वाला है। जी जी। ज्यादा गर्मी से भी सर्दी होती है ना, वो फ्रिज का पानी हाँ। बंद करें। हाँ, कर दी। न्यू वो लाए, घड़ा लाए, हाँ, एक दिन तो वो पानी पी भर के रहे। फेंक दे उसके बाद से शुरू। हाँ। हाँ। जी। तो मैं हम्म, डिनर में ऑमलेट ले सकती हूँ बिल्कुल ले विथ सकते हैं। सलाद? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जी। डिनर हमेशा याद रखें सब लोग 7:30 से पहले करने की कोशिश करें। जो जी भी 9 बजे इंशाल्लाह। 10 बजे खाते हैं उन लोग को शायद भूख लगेगी, तो 10 बजे आप एक मुट्ठी मखाना ले लें या भुना हुआ चना छोटी कटोरी में ले लें, एक एक करके खाएं चबा के। मैंने तो हाँ। मुट्ठी भर डालिए, पूरा मुट्ठी मुंह में ले लिया ऐसा नहीं। छोटी कटोरी में ले ले, एक 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 खाएं। करके खाए तो अच्छा दिखता और मजा आता। हाँ, एक एक करके खाएं और कम से कम 15 से 20 मिनट करें लेने, तो भूख खत सेट हो जाती है। और पानी पिया करें, हमेशा भूख खाने की नहीं होती, कभी भूख लगती है पानी की इशारा होता है पानी की तरफ, तो हम पानी भूल जाते हैं। पानी पिया करें। मैं वैसे ही कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ सुबह तक। जी, पानी अच्छा, पिया रिलैक्सेशन अच्छा हो रहा। करें। इसलिए मैं ज्यादातर कहती हूँ कि पानी को दिखने की प्लेस पे रखें, ऐसा ना करें कि हम किचन में जाके पानी लेना है। यहाँ पे हम ज्यादातर बैठते हैं वहां पे भी जग ग्लास रखें आप लोग। ड्राइंग रूम में रखे, 2-3 प्लेसेस पे रख दे। नजर पड़ते ही बच्चे हो बड़े हो पीने की जा सके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें दिल नहीं बोलता, अब जाके लेना, चलो आधे घंटे के बाद जाएंगे, उठे जब जाएंगे, उठने के बाद पी लेंगे। ऐसा होता है ना बहुत लोग पर, प्यास लगती है मगर कहते हैं अब वो पानी के लिए उठना, चलो छोड़ो। तो अपने पास जहाँ पे आप ज्यादातर बैठते करते हैं वहां पे ग्लास रखा करें। ठीक है, कैसा दिखा आज का सेशन, कोई कुछ बताना चाहेंगे? कलर्स पहनने में थोड़ा बहुत ऐसा तो सुने थे, लेकिन इतना डिटेलिंग नहीं मालूम था, अभी जी। मालूम है इस। दुल्हन को लाल मेहंदी लगाते हैं, लाल कपड़े पहनाते हैं, उसका भी रीजन होता है। वो लाल ही क्यों पहनाते हैं, कोई भी कलर पहना सकते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, कॉन्फिडेंस होता है। प्लेन रेड कलर की साड़ी से, रेड कलर के कपड़ों से शुरू हुआ था, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग आ गया तो उसमें वर्क वो ये करके उसको महंगे कर दिए, 1 लाख 2 लाख का कर दिए। मकसद था सिर्फ कि रेड कलर पहनाने का। और वेस्टर्न उसमें व्हाइट कलर पहनाते हैं, क्योंकि वो भी एक पीस और कामनेस देता है। और ये कलर थेरेपी ये सब चले हमारे इंडिया, मोस्टली साउथ इंडिया से ये सब चीजें बाहर आई हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। डाइट जो है, मतलब जैसा है वैसे फॉलो कर लेते रहना है। सुबह में देखिए प्रोटीन वाला चीज लेना है, कोई भी, या बेसन का चीला ले लो या मूंग दाल का चीला ले लो। ठीक है। अगर 1-2 लोग ही हैं घर में, नहीं बना सकते अपने लिए अलग, तो जिसके लिए बना रहे हैं वही चीज खाओ आप। लेकिन अगर बॉम्बे रवा से खा रहे हैं तो 60 ग्राम से ज्यादा मत। डोसा खा रहे हैं, नॉर्मल चावल का डोसा खा रहे हैं, तो भी 2 डोसे से कम। डोसा बहुत बड़ा साइज का, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, और जो भी घर में बन रहा है वो ले सकते हैं।
लेने से पहले कुछ भी आप खा ले, कैरेट रख ले, कैरेट पहले खा ले, सुबह में भी खा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बॉम्बे रवा इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल का डोसा खा रहे हैं, तो पहले कैरेट या कुछ खा ले। उबले हुए चने रख सकते हैं, चने खा सकते हैं। जी। उबली हुई मूंगफली खा सकते हैं, बिना भुनी हुई, जो अच्छा, मूंगफली कितना भून के खा नहीं सकते है। हैं जी? जी, क्वांटिटी कितनी खा सकते हैं? एक एक 10-20 कटोरी। का? एक कटोरी खा सकते हैं, अच्छा। हाँ। छोटी कटोरी जो आती है उसमें 25 से 30 तक दाने आते हैं छोटे। जी। तो ऐसा खा सकते हैं, उबले हुए, भुन के नहीं है, उबाल के हैं। मैम कॉर्न बॉईल करके खा सकते? खा सकते हैं, डायबिटीज वाले ना खाए, उनके लिए ठीक नहीं है। अच्छा। नॉर्मल वाले कोई भी खा सकते हैं, बॉईल करके सलाद में मिला सकते हैं। हाँ। डायबिटीज अगर है तो मत ले ऐसे। ग्रीन पीस बॉईल करके रख लो, वो भी खा सकते हैं। हमारे जब सेकंड थर्ड बैच के लोग थे, जब मैंने चेंजेस आए थे, वो लोग मतलब वो बैच में कोई भी सलाद नहीं खाते थे कभी भी। जब मैंने कहा तो फिर उन्होंने बताया कि उनके घर में सब मतलब बार बार क्वेश्चनिंग हो रही है कि ये क्या सब चीज आ रही है घर में। क्योंकि जो वेजिटेबल लाते हैं उनको खुशूसी कहते हैं ना, ये चीजें जरूर लाए। तो उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखा गया था, क्योंकि लोग कभी नहीं इस्तेमाल करते थे, ऐसा बताया। लेकिन ये चीजें बहुत कुदरत ने हमें दी है, और हर मौसम में दी है। देखो, खीरा आपको हमेशा मिलेगा, कैरेट आपको हमेशा मिलेगा। तो ये कुछ सोच समझ के हमारे पास आ रही थी, हम क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करें। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स कॉर्न बिल्कुल भी नहीं खाना क्या मैम? स्पाइक हो जाती है सब जल्दी। जी, स्पाइक होने के चांसेस ज्यादा, मैक्सिमम लोगों में स्पाइक देखा गया है, ज्यादातर बोलते हैं, तो हम लोग मना अवॉइड कराते हैं। सब लोग खा रहे हैं, बाजार गए हैं, देखो सब लोग खा रहे हैं, उबले हुए मिल रहे हैं, सबके साथ आप एक दो चमचे खा लो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सेटिस्फाई हो जाओगे, सबने खाया, मैंने भी खाया। खुशूसी लेके बैठते हैं, आप प्लेट भर डाल रहे हैं, इजीली खा रहे हैं मजे से, तो ऐसा मत करें। मेरी जो डाइट होती है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि आपको ये चीज बिल्कुल नहीं खानी। अगर सब लोग खाते हैं, घर में गैदरिंग है, तो आप उसमें से खा सकते हो बिल्कुल, लेकिन क्वांटिटी देख के खाएं आप। लोगों को ऐसा ना दिखे कि अरे वो डाइट में है, देखो वो हमारे साथ खाना नहीं खा सकता, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्वांटिटी कम ले ले। ओके। और कुछ? अच्छी दिखी क्लास? हम सब बता दें, कुछ इशारा कर दें। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह एक नई टॉपिक। नई टॉपिक इंशाल्लाह 21 डेज 21 टॉपिक कवर करेंगे, नई टॉपिक्स पूरे। पर मैक्सिमम मैं यही सिखाना, मेरा इरादा यही सिखाने का, जो चीज हमें नहीं मालूम है तो वो चीजें मालूम हो हमें। जो चीज मालूम है फिर उसी को मैं दोहराती हूँ, तो वो कोई मायने नहीं रखता ना, आप यहाँ पे आए सीखने के लिए। इंशाल्लाह। कॉपर के बर्तन ऐसा ग्लास ऐसा यूज करना बोल के बोलते हैं मैम, तो उसके कुछ बेनिफिट्स है क्या? बहुत बेनिफिट्स है, लेकिन कॉपर के बर्तन का एक रहता है कि ज्यादा देर तक उसमें पानी रख के नहीं पीना चाहिए। 8 से 12 घंटे तक पानी रख के पी लिया, एक दिन दो दिन रख लिया उसमें पी रहे हैं, वो मत करें आप। जी। बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। कॉपर के बर्तन में पीने से हो, आयरन की चीजों में पकाने से हो,
करी जो हम बनाते हैं, अगर लोहे की कढ़ाई रखी, पहले के लोग लोहे की कढ़ाई में बनाते थे ना, अभी फैंसी आइटम्स आगे हम बना रहे हैं। लोहे की कढ़ाई में सालन अगर बना के खाते हो आप, उससे बहुत ज्यादा फायदा है उसका भी। आयरन डेफिशिएंसी जिसको है, तो हम खसूसी कहते हैं कि आप आयरन यूटेंसिल में, आयरन की कढ़ाई में पकाए करी की। पर मैम वो आयरन पकाते टाइम या धोते टाइम उसका वो छूट रहा ना। पकाते जब उसका छुट्टा, वही बॉडी में जाने के लिए हमारे आयरन की कमी को दूर करेगा। अच्छा जी। बहुत ज्यादा नहीं छूटता है, बहुत कम छूटता है, क्योंकि हम कितनी देर रखते हैं पका के, फिर निकाल देते हैं ना करी में से, हम बाउल में ले लेते हैं जी सालन। जी। वो जो थोड़ी सी क्वांटिटी में जो जाती है, वो बहुत हेल्प करती है आयरन डेफिशिएंसी के लिए। ये नॉन स्टिक के, स्टील के, सिल्वर के, इससे बदले अच्छा है कि लोहे की कढ़ाई रखें। कभी कभी ऐसा दिखता है कि हम सब मतलब दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे हट रहे हैं, मगर पीछे वाले लोग हमारे से बहुत ज्यादा तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे, बीमारी का कुप्पा नहीं थे, हर दूसरे दिन डॉक्टर को नहीं जाते थे, जाने हाँ अनजाने में वो चीजें ऐसे इस्तेमाल करते थे कि उनकी सेहत अच्छी रहे। और हम लोग का ब्रेन वॉश करने के लिए घर में टीवी या मोबाइल फोन आ गया है। जो भी ऐड देते हैं, देखते हैं हम, ऐड क्या करते हैं, वो पैसे डाल के ऐड चलाता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट को हमें खरीदना है। पर हम वो सोचते नहीं है, हम फौरन खरीद लेते हैं। जो भी चीज फैंसी आ गई, सबके दोनों तीनों ने खरीद लिया, तो हम सोचते हैं अरे हमारे पास क्यों नहीं है, हम भी खरीदेंगे। ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। कास्ट आयरन बोल कैसे कुछ आ रहा मैम, लोग अलग है। नहीं, वही है, आयरन ही है, फास्ट आयरन भी आयरन ही ये नल का पानी पीना, ये प्यूरिफायर का नहीं पीना बोलते हैं, उसका क्या है? बेस्ट है। नल का पानी बेस्ट होता है अगर साफ आ रहा है तो। लेकिन अभी क्या हो गया, पाइप नालों में से इधर से उधर से गुजर के आ रहे हैं ना, हाँ। उससे दिक्कत हो रही है। पहले डायरेक्ट फिल्टर, जो फिल्टर बेड होते थे, फिल्टर बेड से पानी फिल्टर होकर टैंक में जाता था, वो पानी अपने पास आता था, और वो बहुत, वो उसमें ज्यादा मिनरल्स ज्यादा होते हैं पानी में। जो एक्वागार्ड ये सब लगाते हैं, एडेड मिनरल्स वे लगाते हैं, वो हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। लेकिन पानी साफ नहीं आ रहा है तो वही लगाएंगे। और घर के जेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, उसका वो अच्छा है, इसका बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे जैसे लोग अगर बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, अगर खुदा ना खास्ता कुछ बीमार पड़ भी गए तो बताएंगे कि तुमने मना किया तो बीमार पड़ गए। हाँ, इम्यून सिस्टम भी लो हो जाता है ना उस। जी हाँ, हड्डियां कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम लो होता है, क्योंकि अमेरिका में डायरेक्ट बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट टैप से आता है वही पानी पीते हैं। अभी हाँ इसमें डॉक्टर्स वही कहते हैं, बोर का हॉस्पिटल में वही कहते हैं। जी। बोर का पानी अच्छा है कि ये जो नल आता सो? नल जो आ रहा है, बोर के पानी में क्या है, उसमें क्या क्या चीज कितनी है नहीं मालूम ना, फ्लोराइड कितना है पानी में नहीं पता हमें, हर जगह का सेम नहीं होता है ना पानी। हम्म। बोर का पानी, उसका पीएच लेवल आप टेस्ट करा के पी सकते हैं उसको, बिल्कुल। टेस्टिंग मशीन आता है, छोटी सी ट्यूब हाँ आती हाँ। है, वो जी। पीएच लेवल उसका टेस्ट करा लें, उसको एक बार पानी को टेस्ट करा लें लैब में, फिर आप पी सकते हैं, वो बेस्ट होता है। लेकिन वो पीने के काबिल उसमें मिनरल्स हैं या क्या चीज उसमें ज्यादा कम। नल का पानी बॉईल करके पी सकते नहीं, मगर कितना बॉईल करेंगे, कब ठंडा होएगा? नो। हाँ, तो इसलिए ना ज्यादातर, पहले पहले मैं करती थी तो मैं 2 बर्तन रखती थी। रात में एक स्टील की बड़ी बिजली थी, तो रात में वो गर्म करके ठंडा करके रख देती थी, दिन भर फिर वो पीते थे, मतलब हर रोज रात में एक या दो गर्म करके रख देती थी। लेकिन घर में लोग कम थे, अब ज्यादा लोग हैं तो नहीं हो पाएगा। मुश्किल, हाँ मैं भी करती थी। जी, तो ज्यादा लोग हैं नहीं, इससे हाँ, बेहतर है फैमिली कि आप छोटी घर रहे में। तो अच्छा रहता, हाँ बड़ी रहे तो मुश्किल हो जाती है, जी, ठंडा नहीं बस होता नहीं होगा। जल्दी। हाँ, जल्दी अब ये ठंडा नल नहीं होता। नल के पानी को प्यूरिफाई करके पी लिए तो वैसा भी नहीं हो रहा। कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। अब जो नल आता है ना, वो एक दिन आड़े एक जी, दिन वही आप अपन टैंक में लगाए, प्यूरिफायर से प्यूरिफाई होके जब हम पी रहे हैं तो बेटर ही है ना वो तो। बिल्कुल बेटर है। अगर पाइप आपका कहीं नाली में से इधर से उधर से होते हुए नहीं आ रहा है, तो वो पानी साफ आता है, डायरेक्ट पी सकते हैं। और पहले प्यारा। लोग क्या करते थे, हमारे बचपन में तो डायरेक्ट नल का पानी पीते थे। हमारे घर हाँ में बोर थी, हमारा मोहल्ला पूरा ले जाता था पानी हमारे घर से, हाँ। पीते थे डायरेक्ट। नल का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। अमेरिका के हॉस्पिटल में टैप वाटर ही देते हैं पेशेंट को, अभी कभी क्योंकि बोल उसमें, रहे कभी सागर का पानी आ रहा है, कभी बोल रहे हैं ये क्या यही बोलते तो है ना अभी, मतलब वो बेड में भी जो वर्कर्स हैं पानी के, वो लोग भी कितना मेंटेन कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है ना, इसलिए हैं, नहीं डरते हैं मालूम। लोग। सही है।
पहले ऐसा नहीं होता था, नीटनेस मेंटेन होती थी, फिल्टर बेड होते थे, फिल्टर बेड से क्लीन होके पानी फिर टैंक में जाता था, टैंक से फिर हमारे पास आता था, पानी साफ रहता था। जी। तो अभी पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ बीच में टैप किसी ने तोड़ दिया, किसी ने कहाँ कुछ बंद दिया उस पे, कैसा आ रहा है हमारे पास तक पता नहीं है ना। तो इसमें मुश्किल हो रही है, और जो टैंक भी है वो कितने साफ रख रहे हैं वो लोग, वो भी पता नहीं है। हम्म। कल डे 9 है, इंशाल्लाह कल की भी कोई इंपॉर्टेंट अच्छी टॉपिक लेके आऊंगी। मैम एयर फ्रायर यूज करना कैसा है मैम? कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। डीप फ्राई करने से एयर फ्राई करके खाना बेहतर। पर नहीं करना, ये वो बोल रहे थे रिसेंट, कौन बोल रहे थे? लाइक न्यूज में आ रहा था कुछ 2 मंथ्स बैक या 3 मंथ्स बैक, वो अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है बोल के बोल। किसी प्रोडक्ट को ना जी। बिक्री कम कराने के लिए या कुछ राइवल से कुछ ऐसे है, तो बहुत बड़े स्कैम है कि न्यूज के थ्रू उसके बारे में फैला दो। हाँ। तो ऐसे चीजें होती है वो, उसमें आप एयर फ्रायर में क्या कर रहे हो, खाली गर्म हवा से पक रही है ना चीज, उसमें क्या डाल रहे हो आप, केमिकल डाल रहे हो कुछ, नहीं, कुछ फिर क्या भी नहीं। अनसेफ नहीं है। बीच में ये भी चला था माइक्रोवेव से नहीं कर यूज, गर्म ना करें, हाँ। क्योंकि माइक्रोवेव में भी हमारे सेल फोन से कम होती है उसकी, जब वो जो उसमें से निकलते रेडिएशन। हैं, हाँ, हमारे सेल फोन में सबसे ज्यादा है, हमारा सेल फोन हमारे सीने से लगा के रखते हैं, माइक्रोवेव में तो सिर्फ 1 सेकंड 2 मिनट, कितने 30 सेकंड मोस्टली गर्म करते हैं ना। हाँ, 30 सेकेंड्स, 30 मोस्टली सेकंड से मैक्सिमम 1 मिनट। 1 मिनट या 2 मिनट अगर फ्रीजर से या निकाला हो, तो हाँ। उतनी देर में कुछ नहीं होता है, लेकिन आवाज ऐसी शुरू कर दी लोगों ने कि माइक्रोवेव नहीं नहीं इस्तेमाल, यूज बहुत करना। लोगों ने बंद भी कर दिया। हाँ। थोड़ा सा रिसर्च करें, हर चीजों पे वो मत करें, नहीं नहीं, क्योंकि हमारा माइक्रोवेव आजकल में गर्म मीडिया। तो करते हैं हमारे पास, जी, खा तो सकते अभी हैं, तक तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो एयर बिल्कुल खा फ्राई सकते हैं, सेफ है। कुछ नहीं, सेफ ही होता है। जजाक। क्योंकि मीडिया का सिस्टम भी कैसा चल रहा है ना, वो हम लोगों को पता है मोस्टली, जो मतलब किस तरह से न्यूज डालते हैं, किस तरह से बताते हैं कि कैसा डालना है, क्या बोलना है, जैसे कि अब गोदी मीडिया बोलते हैं ना, तो ऐसा चलता है। जी। तो जो भी हम किसी को रॉन्ग कराना चाहे तो किसी भी तरीके से हम रॉन्ग बता सकते हैं, किसी को राइट कराना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से हम राइट करा सकते हैं, और लोगों को देखना है वो वायरल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, माइक्रो यूज कर सकते हैं, एयर फ्राई यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक्स के बारे में सुनना है, कुछ जानना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में आपको पता चला और आपको उसका डिटेल नहीं पता है, तो वो भी हमें बता सकते हैं, हम उस पर रिसर्च करके फिर आपको बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कल का डाइट पता है ना, नाश्ता प्रोटीन वाला होना चाहिए, लंच कंप्लीट मील होना चाहिए, कोई से भी कर्री बनाओ कोई वास्ता नहीं है, चावल 60 ग्राम होना चाहिए, कंप्लीट मील होना चाहिए, सलाद जो है कलरफुल हो, 2 आइटम से हटके और चीजें ऐड करें उसमें, रेड रेनबो ब्लू ग्रीन सलाद है ना ऑरेंज, कल? देखें व्हाइट। रेनबो सलाद है ना कल? जी हाँ, रेनबो सलाद है। हाँ, इंशाल्लाह। डालें उसमें कैप्सिकम सॉटेड करके डालें, कच्ची नहीं पसंद है तो, ऑरेंज कलर रेड कलर हो चुकंदर डालें, व्हाइट कलर में प्याज डालें, मूली नहीं पसंद है तो, है ना, पर्पल कलर की प्याज आती है वो भी डाल सकते हैं। उसको मिलाएं, काली मिर्ची डालें, हल्का सा नींबू डालें, चटपटा बनाए, मजे से खाएं, टेस्ट लेके खाएं। मैम, ये हर्बल लाइफ जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो लेना सेफ नहीं है ना? बिल्कुल सेफ नहीं है। जी। जजाकल्लाह। हमारे पास एक वीडियोस है, हम कभी बताएंगे उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए हम नाम नहीं हाँ, लेते उसका मतलब। मेरे हर्बल रिलेटिव्स टी में भी बहुत चेक। ज्यादा साइड इफेक्ट्स हुए हैं। बहुत होते हैं, लीवर किडनी डैमेज स्टोन्स, हो जाता हर जो हमारे फैमिली में, एक मेरे मामा के पूरी फैमिली ली थी, उनके पूरे फैमिली को किडनी स्टोन्स आए हैं। है। जी,
बहुत हर सारे कोई होते ट्राई हैं, करे। लीवर जी भी खराब होने वाले केसेस देखे हैं। जी जी और वो इतना उससे बेचते हैं वो लोग पकड़ पकड़ के। जी। बहुत ज्यादा हर्बल वाले माइंड निकले तो पूरा चारों मैनिपुलेट निकले कर देते हर्बल वाले, चारों मिलते घर से बाहर निकले तो हर्बल जी, वाले हमारे पास। क्योंकि उसमें वो पैसा दे रहे हैं ना, पैसों के लिए हम किसी की हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते ना। अब से अगर कोई आपको बोले तो आप कहने कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं घर के खाने से आपकी तबीयत ठीक कर दूंगी, इंस्टेड ऑफ वो पैसे दे के बाई करके अपनी सेहत खराब करने से अच्छा है कि हम घर का खाने से सेहत अच्छी कर लें। डिनर में मैं ज्यादा सूप ही ले रही हूँ बदी, क्योंकि जरा मेरा वेट ज्यादा है ना, ज्यादा लाइट ही बिल्कुल ले लेना सकते हैं, पड़ेगा। नहीं सूप ले सकते हैं मगर उसमें वेजीज ज्यादा इस्तेमाल करें, वेजीज को जब जब चेंज करें। जी सेम सेम वेजिटेबल डेली ना डालें, कुछ भी एक चीज कम करें या एक चीज बढ़ा दें एक्स्ट्रा, ऐसा जी कीजिए। बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, डाल सकते हैं। जी। और सूप के लिए आप जो सूप बनाते हैं पतला, उसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए आप क्या मिलाते हैं? मैं रागी मिला रही, रागी पाउडर मिला रही और हाँ, ओट्स का पाउडर मिला रही हूँ। बेस्ट है, ये मिला सकते हैं। नहीं तो दाल को पीस के रख सकते हैं, हल्का सा भून के दाल का पाउडर भी जी। मिला सकते तो हैं। उसकी हाँ कुछ आप कुछ क्वांटिटी रखना है क्या, उसकी रागी की भी नहीं उसकी भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 2 चमचे जितना आप गाढ़ा खाते हो उस लिहाज से मिला सकते हैं। जितना अच्छा आपको जी। थिकनेस पसंद है उस लिहाज से 2-3 स्पून में थिकनेस आ जाता है इजीली, हाँ जी हाँ। खा सकते हैं। जी अच्छा, जजाकल्ला। मतलब मिलेट्स की रोटी बोले ना, तो मिलेट्स का आटा या हमारे घर के पास मिलेट्स की शॉप है, वहां से ले सकते हैं क्या? रागी का आटा, मिलेट्स का आटा, ले सकते हैं, ले सकते हैं। अलग अलग शॉप है वो, मिलेट्स की बोल के खोले वो लोग, जी जी हर हाँ। टाइप का मिलेट है। नहीं अभी तो आप मिलेट्स के ले लो, जब हमारा आटा आएगा जब देखो आप, अगर डायबिटीज है घर में किसी को तो उनको खिला के देखो, फिर कैसे डायबिटीज नॉर्मल आती है। मिलेट्स का आटा ले सकते हैं, चेंज करके खाना चाहिए। दुनिया में अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीजें दी है, क्यों हम एक दो तो तीन चीजों पे हो जाए। वो मिलेट्स हर शॉप का भी टाइम। उन लोग नेचर शॉप बोल के लगा है, मिलेट्स की शॉप न्यू जी खुली। जी जी, अच्छा। क्योंकि ना लोगों को इजी हो जाता है इससे बाई करने के लिए। जी। तो अच्छा। इसलिए जो बिजनेसमैन है बिजनेस टाइप सोचते हैं, तो वो लोग कैच करना सोचते हैं कि ये चीज का ट्रेंड चल रहा है, हम ये लगाएंगे तो हमें फायदा ज्यादा होगा, यही है जी बस। जी हाँ हाँ। तो ले सकते हैं मिलेट्स चेंज कर करके। हमारी जो बेटी है ना यूएस में, जब मैं पहले पहले गई थी तो मुझे ताज्जुब दिखता था। वो क्या करते थे, 1 वीक का मेनू उनको फ्रिज पे लगा देते थे। जब ग्रोसरी सैटरडे जाते थे तो नेक्स्ट वीक का पूरी चीज ला लेते थे। तो उसमें क्या होता था, उनको सब्जी चेंज करते थे। जो भी चीज लेना है, ये वीक में ये 4 चीजें बनती है, 4 चीजों में पालक मतलब भाजी, ग्रीन वेजिटेबल कंपलसरी बनती है, एक दिन दाल जरूरी होता है, और करीज 2 टाइप के करीज जरूरी होते हैं। उसके अलावा चिकन मटन खाते हैं वो एक्स्ट्रा होता है, तो वो सेकंड करी है, मतलब वो प्रोटीन में आ जाती है। मगर 4 आइटम, सिर्फ 4 आइटम बस हो जाते थे। हमें ये आदत थी कि थैली भर के मंगाते थे सब्जी। मैं वहां जाने का बेटे इतना बस हो जाएगा, मम्मा नेक्स्ट फिर सैटरडे फ्रेश दूसरी सब्जी लाएंगे। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा दिखा। इससे ना हम डेली रिपीट नहीं करेंगे चीजों को, हर चीज को हर एवरी वीकेंड पे हम नेक्स्ट वीक की चीजें दूसरी सब्जी लाएंगे। ऐसे सीजन के टाइप के आ सकती है, हर सीजन हर 4 महीने में कुछ ना कुछ चेंज होता है, दूसरी सब्जी बना सकते हैं। चिकन मटन तो ऑप्शन है, वो सब्जी बनती है तो हम उसके 2-2 3-3 पीस खाते हैं, प्रोटीन में आ जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं अच्छी सी टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।